आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। अब 1 अप्रैल से आप नहीं छुपा पाएंगे अपनी एक्स्ट्रा इनकम। सरकार ने किया है नियमों में बदलाव। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेटियों की पढ़ाई की नहीं होगी चिंता, 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देगी सरकार। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब सेना भर्ती रैली 2021 को लेकर आ रही है एक बड़ी खबर सामने। 8वीं और 10वीं पास के लिए सेना में जाने का है सुनहरा मौका, 17 अप्रैल तक करें अप्लाई। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी 1 अप्रैल से मिलेगी। 8वीं किस्त के किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हज़ार रुपए। इस खबर को जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर राजस्थान की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दिया है तोहफा। बैंक दे रहा है अपने करोड़ों ग्राहकों को 5 तरह का सस्ता लोन। अब आपको देनी होगी सिर्फ इतनी EMI। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में 25 अप्रैल को आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा टली। अब 20 जून 2021 को होगा एग्जाम। राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। राजस्थान सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार 25 अप्रैल को आयोजित होने वाली रीट की परीक्षा अब 20 जून 2021 को आयोजित होगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए स्वर्णों को आरक्षण का लाभ देने की वजह से ये परीक्षा यहाँ पर स्थगित की गई है। वही परीक्षा को लेकर यहाँ पर प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट सत्र में की गई घोषणा को क्रियान्वयन हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को अवसर दिए जाने के कारण ये परीक्षा स्थगित की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली ने बताया है कि जल्द ही EWS के उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए आवेदन का मौका दिया जाएगा। इसकी तारीख की अभी जल्दी यहाँ पर घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती का आयोजन 25 अप्रैल को होने वाला था। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर 31,000 टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा की तारीखों की घोषणा की थी। ये परीक्षा 25 अप्रैल को होने वाली थी। आपको बता दें कि राज्य में 31,000 टीचिंग पदों पर भर्ती काफी लंबे समय से यहाँ पर ये परीक्षा निलंबित है। वही निलंबित परीक्षा के बारे में स्पष्टता की मांग करते हुए उम्मीदवार पिछले साल शिक्षा मंत्री के पास यहाँ पर पहुंचे थे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र की सरकार ने जारी की है नई कोरोना गाइडलाइन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपए की जगह अब 500 रुपए किया गया है। सड़क पर थूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वही 27 मार्च शनिवार को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से ज्यादा लोग एक साथ यहाँ पर नहीं घूम सकते हैं। वही कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे अगले दिन सुबह 7 बजे तक यहाँ पर बंद रहेंगे। वही 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े रहने पर पाबंदी रहेगी। वही 1,000 तक की पेनल्टी का यहाँ पर इसमें प्रावधान किया गया है। वही 20 से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। वही 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। वही महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक कार्यालयों में 50% स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। सभी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स और मॉल्स और रेस्टोरेंट ऑडिटोरियम और ये सभी रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक यहाँ पर बंद रहेंगे। वही रेस्टोरेंट से फूड होम डिलीवरी जारी रहेगी। वही किसी भी तरह से सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर महाराष्ट्र में रोक रहेगी। वही अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग के शामिल होने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोरोना की हालातों की समीक्षा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। वही यानी ये जो नाइट कर्फ्यू है जो आज से यहाँ पर लग जाएगा। वही नाइट कर्फ्यू के तहत महाराष्ट्र में रात 8 बजे सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बेटियों की पढ़ाई की अब नहीं होगी चिंता, 12वीं तक उन्हें मुफ्त शिक्षा देगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में बेटियों को अब 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। कक्षा 8 तक की पढ़ाई करने के बाद बेटियों को अब मन मानना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें 12वीं तक फ्री एजुकेशन सरकार की ओर से दी जाएगी। दरियाल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल शैक्षिक रूप से यहाँ पर पिछड़ा ब्लॉकों और नगरीय क्षेत्रों में ये स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ बालिकाओं को कक्षा 6 से 8वीं तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है और कक्षा 8 के बाद लड़कियों को मन मारकर अपने घर जाना पड़ता था, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेज सकते थे। वही बेटियों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए योगी सरकार कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला किया है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। इसके अतिरिक्त 134 ब्लॉकों में भी यहाँ पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय यहाँ पर खोले जाएंगे। यहाँ अभी तक एक भी यहाँ पर वो जिले हैं जहाँ पर एक भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं है। इस व्यवस्था के तहत यहाँ पर कस्तूरबा गांधी
विद्यालय में पढ़ने वाली लगभग 80,000 बेटियों को लाभ होगा। वही बेटियों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालयों को 2 मॉडल के आधार पर अपग्रेड किया जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बने 44 हॉस्टलों में से कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जोड़ते हुए उन्हें 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू में करवाई जाएगी। कुछ विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। जिन स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है वे इसी तरह की योजना यहाँ पर उसी तरह की योजना बनाई जाएगी। अगर परिसर में जमीन नहीं है तो उसी ग्राम सभा में 3 एकड़ जमीन तलाश यहाँ पर की जाएगी। वही नए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए 5 एकड़ जमीन को खोजने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। 34 नए ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। त्योहारी सीजन में एसबीआई देश के 44 करोड़ ग्राहकों को दे रहा है तोहफा। आप सस्ते में मिलेगा आपको 5 तरह का लोन, बस देनी होगी इतनी ईएमआई। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई बैंक ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को त्योहार यानी होली के मौके पर खास तोहफा बैंक दे रहा है। बैंक की ओर से ग्राहकों को सस्ते में लोन की सुविधा दी जा रही है। खास बात यह है कि आपको सिर्फ पर्सनल या फिर होम लोन कम रेट में नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको बैंक 5 तरह के लोन को कम रेट में उपलब्ध करा रहा है। बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि एसबीआई आपकी ऋण आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए यहाँ है ताकि आप अपने जीवन के हर पड़ाव का आनंद ले सके। इसके अलावा आवेदन करने के लिए एक लिंक भी इसमें दिया गया है, sbi.sbi. ये विजिट यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके आगे बैंक ने एक फोटो भी जारी किया है जिस पर लिखा है हर जिंदगी के कदम पर पहले एसबीआई। वही एसबीआई यहाँ पर 5 तरह का लोन अपने ग्राहकों को दे रहा है। पहला है होम लोन यहाँ पर सिर्फ 6.70% के हिसाब से आपको लोन एसबीआई दे रहा है, लेकिन सबसे कम दर है और आपकी प्रॉपर्टी और सिबिल के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है। वही कार लोन भी दे रहा है एसबीआई 7.5% की ब्याज दर पर आपको कार लोन दे रहा है। खास बात यह है कि एसबीआई 85 महीने तक कार लोन की सुविधा देता है, यानी आप आसानी से धीरे धीरे अपने कार का लोन चुका सकते हैं। इसके अलावा ओवरसीज एजुकेशन लोन भी दे रहा है। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं तो अगर इसका लोन लेना चाहते हैं आप एसबीआई से ले सकते हैं। एसबीआई से आपको 9.30% के हिसाब से आपको ईएमआई पर आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के लोन यहाँ पर गोल्ड लोन भी दे रहा है एसबीआई बैंक 7.5% से दर पर आपको गोल्ड लोन भी दे रहा है। सोना गिरवी रखकर आप बैंक से 50 लाख रुपए तक का कर्ज आप ले सकते हैं। इस लोन को पाने के लिए कागजी कार्रवाई बहुत कम है, जिसके चलते पैसों का इंतजाम करने के लिए ये शानदार विकल्प है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है सामने। 1 अप्रैल से मिलने लगेगी 8वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को 8वीं किस्त 1 अप्रैल 2021 से उनके खाते में आने लगेगी, जिसमें किसानों को 2,000 रुपए उनके खाते में सरकार की ओर से डाले जाएंगे। अगर आप भी एक किसान हैं और आपने अभी इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपके पास 31 मार्च तक का मौका है। 31 मार्च से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया है तो एक बार फिर से अपना नाम लिस्ट में यहाँ पर जरूर चेक कर ले, कहीं ऐसा ना हो आपका नाम लिस्ट में ना हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त 25 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी, जिसमें सरकार की ओर से 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। मौजूदा समय में यहाँ पर 11 करोड़ 67 लाख किसान इस योजना में रजिस्टर्ड है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपए सालाना 3 किस्तों में देती है। अगर आपको भी अपना नाम लिस्ट में चेक करना है तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर अपना नाम आप लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल से ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। उसके दाएं तरफ आपको फॉर्मर कॉर्नर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके ऊपर करने के बाद बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक कीजिए। एक नया पेज खुलेगा, उसके ऊपर राज्य और जिला का नाम और ब्लॉक और गाँव का नाम आपको डालना होगा, मतलब वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सभी विकल्पों को चुनने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इस लिस्ट में आपको अपना नाम देखना होगा। फिर अगर आपने कुछ दिन पहले ही अगर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपका स्टेटस इसी लिंक पर मिलेगा। वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए किसानों के नाम पर खेत यानी एग्रीकल्चर लैंड होना जरूरी है। हालांकि ऐसे भी कई मामले हैं जिसमें ऐसे किसान भी जुड़ पाए हैं जो शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इस योजना के बाहर यहाँ पर किया जा रहा है, यानी ऐसे किसान जिनके नाम पर जमीन नहीं है वो इस योजना से बाहर हो रहे हैं। सरकार ने नया बदलाव यहाँ पर किया है इस योजना के तहत। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारतीय सेना में भर्ती होने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। 8वीं और 10वीं पास के लिए सेना में जाने का है सुनहरा मौका। 17 अप्रैल तक आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भारतीय सेना में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय सेना मिजोरम जिले के सभी युवाओं के लिए सेना भर्ती यहाँ पर आयोजित करने जा रही है। ये भर्ती 1 मई से लगाकर 8 मई के बीच यहाँ पर आइजोल के मोलिपाई
के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके आवेदन मोड ऑनलाइन है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंडिडेट को एडमिट कार्ड 18 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच यहाँ पर मेल के जरिए उनके यहाँ पर भेजा जाएगा। वे एडमिट कार्ड पर रैली का स्थान और तारीख का समय यहाँ पर दिया होगा। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो कोरोना की दूसरी लहर की मार भारत में जारी। एक दिन में मिले 62,714 नए कोरोना के केस, 312 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना के केसों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। देश में पिछले 2 दिनों से लगातार 60,000 से अधिक मामले आ रहे हैं, जिसके कारण देश की धड़कनें तेज हो गई है। यानी भारतीय लोगों की यहाँ पर धड़कनें तेज हो गई है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र राज्य से आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 62,714 नए मामले सामने आए, जबकि 312 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,19,71,724 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 1,13,23,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय भारत में 4,86,310 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में हुई मौतों के बाद मृतकों की संख्या भारत में 1,61,552 हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 11 लाख से ज्यादा कोरोना की जांचें यहाँ पर की गई है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने हैं, जबकि 167 लोगों की मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब तक 26,73,000 के आसपास मामले आ चुके हैं। वहीं इनमें 23,14,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 53,073 लोगों की मौत अब तक महाराष्ट्र में हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर 3,03,000 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 1 अप्रैल से नहीं चुका पाएंगे अपनी एक्स्ट्रा इनकम। सरकार ने नियमों में किया है बदलाव। 31 मार्च को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति होते ही अगले दिन से बहुत कुछ बदल जाएगा। सरकार 1 अप्रैल से ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि अब किसी के लिए भी अपने निवेश को छुपाना आसान नहीं रहेगा। आइए जानते हैं कि ये कौन से बदलाव होने वाले हैं जिससे आप प्रभावित होंगे। 31 मार्च तक सभी को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया या फिर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। सरकार के इस बदलाव के जरिए एक्स्ट्रा इनकम छुपाने वालों लोगों को टैक्स यहाँ पर सरकार वसूलने की तैयारी कर रही है। अभी तक हमारी जितनी इनकम होती थी उस पर टैक्स से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते थे। रिटर्न भरते वक्त हम आय और खर्च इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देते थे। अगर हमारा खर्च ज़्यादा होता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें रिफंड यहाँ पर मिलता था। अब तक पैन कार्ड की वजह से सैलरी और पीएफ जैसी चीज़ें ही ट्रैक हो पाती थी, जिसके कारण यहाँ पर म्यूचुअल फंड और अन्य कमाई सिस्टम और यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रिक नहीं कर पाते थे। लेकिन 1 अप्रैल से जब पैन और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा उसके बाद आप कहीं भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं छुपा पाएंगे। आधार और पैन कार्ड लिंक होने की वजह से सिस्टम ऑटोमेटिक आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर लेगा। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो बहुत सारी जानकारी हमें दिखाई देती है। आपको बहुत कुछ नहीं भरना होता है। 1 अप्रैल से आप टैक्स पेयर की अन्य कमाई के स्रोत भी पहले से ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे में सबमिट करने से पहले सारी जानकारियाँ चेक कर लें।